नमस्कार। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस आगजनी भयंकर रूप से आग फैला हुआ है। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े वहाँ के धनाढ्य लोग अपना घर द्वार छोड़ के भागने का अवस्था में, और कोई रास्ता में गाड़ी छोड़ दिया है। कहीं पर इतना आग कि बड़े बड़े सिस्टम, हेलीकॉप्टर, प्लेन इत्यादि लगा हुआ है आग बुझाने के लिए, और परिस्थिति बड़ा संगीन है। प्रश्न है आग क्यों लगा। नेचुरली ग्लोबल वार्मिंग का थ्योरी आता है, और उनके देश में, जबकि इस अल्टीट्यूड में हर जगह में इस समय वर्तमान बर्फबारी और ठंड से दो दो स्वेटर पहनना पड़ता है, तो वहाँ पर अभी आग जनी है। ये क्या है? बहुत सारे थ्योरी है। हवा का रुख, वहाँ का रेगिस्तान, ग्लोबल वार्मिंग, और जनरली वर्तमान समय में, अच्छा वहाँ पर आगे भी 2-3 बार 33 वगैरह में भी आग लगा था, हिस्ट्री कह रहा है। तो वर्तमान समय में, इस समय जो भी चीज़ हम बड़े बड़े इस प्रकार के घटनाएं देख रहे हैं, उसका डायमेंशन एस्ट्रोलॉजिकल, मालिका शास्त्र के अनुसार और ग्लोबल वार्मिंग के अनुसार, ये तीनों को अगर देखते हैं, नेचुरली यही ट्रम्प, यही यूएसए जब ये ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन घटाने के लिए बहुत बड़ा जो विश्व स्तरीय जो कुछ भी एक व्यवस्था बनाया जा रहा था, वहाँ अमेरिका वाले बोले थे कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, और उसको इग्नोर कर दिए। अब आज उन्हीं के घर में जाके ग्लोबल वार्मिंग का एक परिणाम, रिजल्ट दिख रहा है, कर्म का फल दिख रहा है। अब अगर ये कहा जाए कि ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है, तो भी अगर वो मानते हैं और ये बोलते हैं ऐसे आगे भी हुआ है, तो कोई बात नहीं। अब दूसरा स्तर ये है कि जब भी ऐसे आग, जो नहीं होने वाला आग लगे, तो एस्ट्रोलॉजी में सीधा सीधा शनि का दृष्टि को बोलते हैं। आप मेरे संजय G75 टेस्ट एस्ट्रोथेरापी चैनल में जाएं, और कई बार मकर राशि के वालों का भी जब 7.5 लगा था, तो उनका घर में, उनके फार्म हाउस में, उनके गाड़ी में आग। कुंभ का लगा तो उनका, किसी का रामायण जल गया, किसी का घर जल गया, किसी का इलेक्ट्रिक गैजेट जल गया, जलता है। मीन के साथ भी ऐसा। अमेरिका में मेरा एक मित्र रहता था, उसका पूरा घर का घर जल गया। ये करीब करीब आज से 4 साल पहले का बात कर रहा हूँ। फिर वो इंश्योरेंस के माध्यम से अलग एक ठो घर में रहा। तो ये है शनि 7.5 और शनि महादशा एक साथ लग जाए, और तो ऐसे घटनाएं घटते हैं। अचानक आग लगना, जहाँ पर आग नहीं लगना चाहिए, बारिश के दिनों में भी आग लग जाना, भयंकर नुकसान और लॉस हो जाना, ऐसा होता है। तो शनि ऐसे क्यों जलाएगा? भाई कर्म का फल है, सीधा सा बात है। अगर आप देखोगे, आज बोलोगे जापान में क्यों एटॉमिक बम फोड़े गए, तो जापान जो चाइना के ऊपर होलोकॉस्ट किया, लोगों को आँख से आंसू, खून का आंसू रुलाया, क्या उसका कारण है? मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ, मैं न्यायकर्ता जज नहीं हूँ, लेकिन हर एक कर्म का परिणाम ऐसा ही आता है। हिटलर इतने जूस को होलोकॉस्ट किया, डिवाइड हो गया जर्मनी, लेकिन अब तक मैं नहीं समझ पाया हूँ कि उसका परिणाम और दंड उनको क्या सही से मिला है। लेकिन आज के डेट में जर्मनी का इकोनॉमी भयंकर रूप में डाउनफॉल हो गया है, और भी कई सारे हैं, लेकिन उस प्रकार के भयंकर रिजल्ट शायद आगे जर्मन को मिलने वाला होगा। ऐसे ही अमेरिका जब इसको इग्नोर किया, और अमेरिका इतना सारा देश में जो कुछ भी कहीं युद्ध करा लो, कहीं और करा लो, इस प्रकार का, तो उसका कर्मदंड क्या मिलने वाला है, तो उसका तो इंतजार रहेगा ज़रूर। लेकिन इस समय तो ये चल रहा है, तो कर्मदंड एक प्रमुख विषय रहता है शनि के 7.5 या महादशा में। और ऐसे अचानक और बिना कारण अकारण आग लगना, तो इसको कहीं ना कहीं कर्मदंड आग ही कहा जाता है। परंतु है क्या सच, ये ग्लोबल वार्मिंग का है, या एस्ट्रोलॉजिकल आग है, या फिर जैसे मैं बता रहा था मीन शनि और कल की अवतार, ये ध्वंस, प्रलय और बर्बाद का समय है। और स्वाभाविक बात है, आने वाला समय भी इसी प्रकार का इंगित कर रहा है।
मीन में शनि जाने से पहले यहाँ पर बहुत सारे जगह और भी जलेंगे, ये भी देखने के लिए आएगा। बहुत सारे भूकंप और भी होंगे, ये भी देखने में आएगा। और जलजला सुपर साइक्लोन तो पूरा बता ही दिया गया है कि ये आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मालिका में भी और एस्ट्रोलॉजिकल भी। तो और कार्मिक दंड के अनुसार भी हम लोग इसको कहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक आदमी को अपना अपना कर्म भुगतना ही पड़ता है। अगर सऊदी में बारिश हो जाए, बर्फ़ गिर जाए, ग्रीनलैंड में घास उग जाए, तो इसके पीछे रहस्य क्या बोलेंगे। और ये बात मालिका में ऑलरेडी बता दिया गया था। ठीक ऐसे ही जो कौम, जो सिस्टम, जो धर्म अगर कूटनीति और लूटना, खसोटना, दूसरे का हत्या करना, दूसरे का चोरी करना और उसको जायज़ समझता है, धर्म समझता है, तो आज के डेट में उनके साथ जो परिणाम हो रहा है, चाहे वो इज़राइल का हो युद्ध हो, चाहे इधर पाकिस्तान और तालिबान का युद्ध हो, एक दूसरे के साथ, और पाकिस्तान खुद का घर में अंतर्कंदल हो, या बांग्लादेश का हालत भयंकर रूप में आर्थिक स्थिति से राजनीतिक स्थिति में अस्थिरता हो, ये सब कुछ नहीं है। पास्ट टाइम का किया गया कर्म का वर्तमान का परिणाम है। और वर्तमान कर्म को अगर ये लोग नहीं सुधारेंगे, नहीं संभालेंगे, तो आने वाला समय यहाँ पर बड़ा भयंकर रूप में दंड देगा। नेचुरल बात है, ये एक निर्णायक परिस्थिति वर्तमान समय में पूरे विश्व पटल में है। और व्यक्ति इस समय भी, ये आखिरी वार्निंग है, इस समय भी अगर अपने को नहीं सुधारा, नहीं जगाया और उसके तहत जो आवश्यक कदम है नहीं उठाया, तो आने वाला समय आप सबके समक्ष रहेगा ही।